हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद एना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम यूथ कंपटीशन टाइम की 43 वाले चैप्टर को देखेंगे। अगर 43वें चैप्टर की बात की जाए तो इसका जो मेन टाइटल है वो क्या है, भाषा का विकास, यानी बच्चे की भाषा से संबंधित है। देखिए, भाषा से संबंधित किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या पूछे जाते रहे हैं, क्योंकि इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसके द्वारा बच्चों की भाषा के प्रयोग को बताया गया था, तो उनकी एज को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे 2 वर्ष के बच्चा कौन है, अर्जुन है, जो केवल ये कह पा रहा है, ठीक है, कि माँ बाय बाय और गेंद टूटी हुई है। जबकि यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि जब 9 महीने की राधा की माँ उससे बातें करती है। कितने महीने की है राधा, तो केवल 9 महीने की है, बट उसकी माँ उससे बातें करती है क्योंकि उसको एक माहौल मिला, एक वातावरण मिला। साइकोलॉजी कहती है जैसा वातावरण बच्चे को मिलता है वो वैसा ही बन जाता है। तो वह छोटे सरल वाक्यों और आवर्तीमूलक शब्दों और उच्च स्वराघातों का प्रयोग करती है। तो इस तरह के ये क्या है, तो ये तो पहला वाला जो अर्जुन था वो तार था, और जबकि दूसरा वाला उसको क्या मिल रहा है, दूसरे वाले को यहाँ पे निर्देशित किया जा रहा है, शिशु निर्देशित है क्योंकि उसकी माँ उससे बातें कर रही है, तो इसलिए वो 9 महीने का भी बोलने लग रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन जाएंगे वो बन जाएंगे ए और बी दोनों हैं, ठीक है। अगर बात की जाए तार की तो इसको बोलते हैं टेलीग्राफिक। तो टेलीग्राफिक है क्योंकि अर्जुन अपनी एक उम्र के बाद सीख रहा है चीज़ों को कहना, जबकि यहाँ पे कोई उम्र नहीं है, बट इसको यहाँ पे क्या मिल रहा है, निर्देशन मिल रहा है उसकी माँ का, इसलिए वो इस तरह का काम कर पा रही है क्योंकि 9 महीने की है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन था, ऊपर देखते हैं, नीचे नहीं है। यहाँ पे कितना है, तो 9 महीने की राधा की माँ उससे बातें करती है, तो वह छोटे सरल वाक्यों और आवृत्तिमूलक शब्दों और उच्च स्वराघातों का प्रयोग करती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, इसको निर्देशित किया जा रहा है, इसके बोलने को। ये कहाँ पे पूछा गया है, तो ये यूजीसी नेट का आपका क्वेश्चन है 2021 का, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को यहाँ पर कालानुक्रमित क्रम में लगाइए, यानी कौन सी घटना किससे पहले होगी, इस तरह से इन्हें लगाना है सीक्वेंस वाइज। तो यहाँ पे बात करी जाएगी यहाँ पर क्विंग की, तो क्विंग ना तो दूसरे नंबर पे आता है, बट अगर क्रंदन पहले है तो ये पहले नंबर पे आता है। तो क्रंदन, कोइंग और यहाँ पे बलबलाना तीसरा हो जाएगा, और एक शब्द यहाँ पे चौथा हो जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पे सबसे बड़ा अंतर ये हो जाता है कि यहाँ पे अगर क्रंदन है तो ये पहला ही नंबर पे जाएगा हमेशा, बस याद रखिएगा। कोइंग जो है वो दूसरे नंबर पे चला जाएगा। अगर क्रंदन नहीं है तब आपका कोइंग जो है वो पहले नंबर पे होता है। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन बन जाएंगे कुछ इस तरह के, क्रंदन, कोइंग, बलबलाना और एक शब्द। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 वर्षीय बालक के शब्दकोश में अधिक कितने शब्द हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं 250, ठीक है। 2 वर्षीय बालक के शब्दकोश में अधिक से अधिक 200 यानी 250 शब्द हो सकते हैं। 2 से 3 वर्ष के बीच की आयु का बच्चा व्याकरण युक्त भाषा सीख लेता है, बाकी बनाने की उसकी क्षमता का विस्तार होने लगता है और उसमें वे शब्द शामिल होने लगते हैं जो टेलीग्राफिक भाषा में विद्यमान नहीं थे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे 2 वर्ष में कितना 250 शब्द उसके पास हो जाते हैं। 4 वर्ष की आयु तक बच्चे की भाषा काफ़ी सुव्यवस्थित हो जाती है, याद रखिएगा। पढ़ने की अयोग्यता को कहते हैं तो वो हो जाता है डिसलेक्सिया। जो डिसलेक्सिया क्या है, तो पढ़ने की अयोग्यता है। डिस्ग्राफिया क्या है, तो ये लिखने की अयोग्यता है। ये क्या है, तो आप बताएंगे, ये लिखने की अयोग्यता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक शिशु लगभग किस उम्र में कुइंग करने लगता है, तो ये होता है यहाँ पे 2 माह पर, ठीक है। 2 माह पर क्या करने लगता है, तो कुइंग करने लगता है। एक शिशु लगभग 2 माह की उम्र में कोइंग करने लगता है, यह शिशु की प्रथम ध्वनि होती है। इसके बाद शिशु बबलाना शुरू करता है, यह शिशु की बहुत छोटी ध्वनि होती है। हर माता पिता शिशु की यह ध्वनि सुनने के लिए ललायत रहते हैं। ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है, तो मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है, तो ये हो जाता है मूर्त, यहाँ पे मूर्त सक्रियात्मक तरीका नहीं है। ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों का मानसिक रूप से 3 तरीकों से अभिव्यक्त करता है।
कौन कौन से तरीके उन्हें देख लेते हैं। सक्रियता विधि में शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करता है, जैसे भूख लगने पर रोता है। यहाँ पे दूसरी होती है दृश्य प्रतिमा। दृश्य प्रतिमा में क्या होता है, वो कुछ इस तरह का करेगा कि आपको उससे पता पड़ेगा ये कुछ कह रहा है। इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं यहाँ पे टपेंस या फिर कहें पाहुम भेद बनाकर प्रकट करता है। इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है, जो उसे प्रत्यक्ष दिखता है। सांकेतिक विधि, इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को यहाँ पर ध्वन्यात्मक संकेतों यानी भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है, जैसे रोने लगता है। ठीक है, इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करता है। इस प्रकार बालक प्रतीकों का उनके मूल विचारों से संबंधित करने की योग्यता का विकास करता है। तो यहाँ पे किस तरह से करेगा वो, तो यहाँ पे सांकेतिक भाषा विधि का प्रयोग करता है। तो इस तरह से बच्चे क्या करते हैं, तीन, बस आपको बस इतना याद रखना है कि भूख लगने पर ये क्या हो गई, उसकी सक्रिय आत्मा हो गई। सांकेतिक क्या हो गई कि वो अपने शब्दों को व्यक्त कर रहा है। यहाँ पे देखिए ब्रूनर ने जो दिया है, बस इस कॉन्सेप्ट में आपको याद रखना है कि उसने 3 बताए हैं, सक्रियता, दृश्य प्रतिमा और सांकेतिक। 3 भाषाओं का प्रयोग बच्चा करता है। ठीक है, ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका मूर्त सक्रियात्मक नहीं है। ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों का मानसिक रूप से 3 तरीकों से अभिव्यक्त करता है। केवल आपका टीजीटी में पूछा जाएगा कि कितने तरीकों से अभिव्यक्त करता है, 3। पीजीटी में ये किस तरह से डिजाइन हो सकता है क्वेश्चन, कि जो आपको ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा ब्रूनर के द्वारा बच्चे की अनुभूति या मानसिक रूप से व्यक्त करने का तरीका है अनुभूति को। तो इस तरह भी पूछ सकता है, या फिर बन सकता है कि इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से बस आप याद रखिएगा, 3 दिए हैं। जब ध्वनि ग्राम को एक साथ कर उन्हें शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है, तब रूप ग्राम बनता है। जहाँ ध्वनि ग्राम होते हैं तो ये होते हैं भाषा बनाने वाले ध्वनि। जब ध्वनि ग्राम को एक साथ कर उन्हें शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है, तब रूप ग्राम बनता है। यहाँ भाषा बनाने वाले ध्वनि ग्राम होते हैं। ज़्यादातर बच्चे कौन सी उम्र में 2 शब्दों के वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, तो वो उम्र हो जाती है 18 से 24 महीने। इसमें वो 2 शब्दों के वाक्य बनाना या शुरू कर देते हैं। बरोक क्षेत्र मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो योगदान करता है तो वाणी उत्पन्न करने में। ठीक है, बरोक क्षेत्र मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो वाणी उत्पन्न करने में योगदान करता है। बोलने के पूर्व बालक किस भाषा का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है सांकेतिक भाषा का। भाषा के अध्ययन में सतह यानी सरफेस संरचना यानी स्ट्रक्चर तथा गहरी संरचना यानी स्ट्रक्चर शब्दों को किसके साथ संबंधित किया जाता है, तो वो होता है नॉन चॉम्स्की। ठीक है, कहीं पे जॉन चॉम्स्की भी आता है। जॉन चॉम्स्की को क्या कहता है, कहा जाता है भाषा का जनक या कहें भाषा विशेषज्ञ कहा जाता है। चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे में भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, क्योंकि उन्होंने बच्चे की भाषा को लेकर अध्ययन किया है। सतह संरचना भाषा का एक वह रूप है जो गहरी संरचना पर आधारित है। गहरी संरचना वाक्य के अर्थ का प्रतिनिधित्व करती है। संप्रेषण में आभासीय भाषा का प्रयोग करने के लिए महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे कि महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं, तो वो है बैठने की व्यवस्था, दूसरा क्या है यहाँ पर कलाकृतियों का प्रयोग, और तीसरा है रंगों का प्रयोग। तो इस तरह से यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, BCD। तो BCD यानी यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बैठने की व्यवस्था, कलाकृतियों का प्रयोग, रंगों का प्रयोग। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और यहाँ पे देखना है कि क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से एन्क्यूरेसिस का मतलब क्या होता है, बिस्तर गीला करना। अगर बात की जाए टोरेटस विकार की, तो एक अधिकार मोटर यहाँ पे टिकिक्स है। अगर बात की जाए एंकोब्रेसिस की, तो मल का बार बार आना है और हकलाना का बोलने में मुश्किल है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, तो ये सभी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात की जाएगी तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी सेम ऑप्शन भी रिपीट हो जाते हैं इसलिए।
तो यूजीसी नेट कब का है ये क्वेश्चन, तो आप बताएंगे यूजीसी नेट 2017 का है। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से पद भाषा विकास से संबंधित हैं। तो यहाँ पे भाषा विकास से संबंधित पद देखते हैं। तो पहला क्या हो जाता है, पहला हो जाता है अर्थ अस्पष्टता, दूसरा हो जाता है वाक्य विन्यास, तीसरा हो जाता है सांकेतिक प्रयोग विज्ञान। तो यहाँ पे तीनों ही शब्द हो जाते हैं, अर्थ अस्पष्टता, वाक्य विन्यास, सांकेतिक प्रयोग विज्ञान। बच्चों में भाषा के विकास का अनुक्रम निर्धारित करें। तो वो कौन सा हो जाएगा अनुक्रम, तो हो जाएगा समग्र बोधि, टेलीग्राफिक चरण, शुरुआती जटिल वाक्य और जटिल वाक्य और फिर भाषा ही सहज बोध। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे में भाषा विकास का अनुक्रम है कि वो किस तरह से अपनी भाषा को रखेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, समग्र बोधि, फिर टेलीग्राफिक चरण, फिर क्या हो जाएगा शुरुआती जटिल वाक्य, फिर क्या हो जाएगा तो यहाँ पे जटिल वाक्य, फिर भाषा ही सहज बोध। तो इस तरह से बच्चा अपनी भाषा को सीखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भाषा विकास से संबंधित क्वेश्चन है वो यूजीसी में सबसे अधिक पूछे गए हैं। शैशवावस्था में विकास के सोपानों को अनुक्रम निर्धारित करें। तो जो शैशवावस्था है उसमें किस तरह से विकास होगा, उसके जो सोपान है उनको निर्धारित करें। तो पहला हो जाएगा सामाजिक मुस्कान था, तीसरा हो जाएगा यहाँ पर अधोन्मुखी से ऊर्ध्वमुख में पलटना है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट हो जाएगा ऑप्शन बिना सहारे के बैठना है, और फिर उसके बाद जो हो जाएगा फोर्थ उठकर खड़ा होना है, और फिफ्थ हो जाएगा सीढ़ियाँ चढ़ना है। तो सबसे लास्ट में बच्चा क्या करता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है। श्रवण यानी सुनना निम्नलिखित सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित करता है। यानी कौन श्रवण को प्रभावित करता है, सुनने को प्रभावित करता है। तो पहला हो जाएगा भाषा, दूसरा हो जाएगा प्राथमिक समन्वयन, और तीसरा हो जाएगा वक्ता की विश्वसनीयता। तो ये किसको, ये श्रवण को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, श्रवण यानी सुनना निम्नलिखित सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित करता है। भाषा, प्राथमिक समन्वय, वक्ता की विश्वसनीयता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की बात नहीं है। चलिए इस तरह चलते हैं। शैशवावस्था के दौरान भाषा कौशलों को प्राप्त करने को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे जो सही क्रम रहेगा वो क्या रहेगा भाषा कौशलों को प्राप्त करने का। तो पहला क्या हो जाएगा, दोहराव वाली स्वर ध्वनियाँ, फिर नेक्स्ट उसके बाद है स्वर उच्चारण जिसे तुतलाना कहा जाता है, फिर देन उसके बाद क्या हो जाता है स्वर और व्यंजन युग्मों की श्रृंखला जिसे जार्गन कहा जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं, फिर इसके बाद क्या हो जाता है वो हो जाता है टेलीग्राफिक भाषा, फिर उसके बाद जो होती है वो होती है पूर्ण शब्द। टेलीग्राफिक भाषा फिर उसके बाद पूर्ण शब्द। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे सुमेलिन करना है, 2 पेयर्स दिए गए हैं आपको। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ए रखा जाएगा। बट यहाँ पे देखते हैं ADHD का क्या हो जाएगा, लापरवाह एवं आवेगी, और हकलाना के क्या हो जाता है, भाषा की लय व प्रभाव में रुकावट होती है। दृष्टिवादिता का क्या हो जाता है, 20/200 हो जाता है। श्रवणवादिता का 60 डेसिबल या ज़्यादा रुकावट हो जाता है। और डिस्ग्राफिया का लेखा बेकार होता है। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या गार्डनर की बहुबौद्धिकता में समाहित है। तो जो गार्डनर है उसकी जो यहाँ पे बहुबौद्धिकता की जो थ्योरी दी है उसने, वो क्या है, बहुत बुद्धियों का यानी सिद्धांत दिया है उसने, 9 बुद्धियों को बताया है। तो उन्होंने कहा है कि इसमें क्या
समाहित है। चलिए इसे देख लेते हैं कि क्या समाहित है। हम्म, ठीक है, गार्डनर की बहुबोधिता में क्या समाहित चरण है? तो पहला हो जाता है भाषा, विषयक होता है, स्थानिक होता है, और संगीतात्मक होता है। इसको बहुत जल्दी हम कराएंगे इनकी थ्योरी को, क्योंकि इनकी थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन अवधारणाओं की पहचान कीजिए जो भाषा विकास के क्षेत्र में स्थित है? तो वो कौन सी अवधारणा है? तो यहाँ पे पहली हो जाएगी, और यहाँ पे ओवर एक्सीटेशन हो जाता है। देन इसके बाद मैट्रिक्स हो जाता है, और उसके बाद हो जाता है सिंटैक्स। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन बनता है बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मूलभूत आवाज़ें जो किसी भी भाषा को बनाती हैं का अध्ययन कहलाता है। तो भाषा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्वनि विज्ञान, जिसको फोनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ध्वनि विज्ञान या फोनोलॉजी। फोन आप क्यों सुनते हैं? तो फोन में बस क्या लगा देना, फोनोलॉजी लगा देना, लॉजी लगा देना है। ठीक है, ध्वनि विज्ञान का अध्ययन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रारंभिक वर्षों के दौरान भाषा जिस क्रम में अर्जित की जाती है वो सही क्रम बताइए। तो यहाँ पे जो सही क्रम रहेगा वो क्या रहेगा? क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है प्रारंभिक वर्षों के दौरान भाषा जिस क्रम में अर्जित की जाती है वो बताना है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर ऐसे ऑप्शनों को आप लॉन्ग टाइम तक याद रखने के लिए। तो यहाँ पे पहला हो जाता है, पहला हम बच्चा क्या करेगा? बबलाएगा। जब वहाँ कोई ऑप्शन है नहीं, कोइंग है नहीं, और यहाँ पर क्रंदन है नहीं, तो सबसे पहला क्या आ जाएगा? बबलाना। फिर अर्थपूर्ण यहाँ पे अनगणन वार्तालाप करना, यानी एक्सप्रेसिव यहाँ पे जागरण है। फिर उसके बाद आ जाता है हेलो फ्रेश है, और हेलो फ्रेश के बाद टेलीग्राफिक स्पीच है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रारंभिक भाषा विकास की अवस्थाओं को सही क्रम में लिखिए। तो जो प्रारंभिक भाषा विकास की अवस्था, उनको अगर हम सही क्रम देखें तो क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा क्रंदन, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे ध्वनि पैदा करना, फिर उसके बाद बबलाना, फिर उसके बाद जो हो जाएगा हाव भाव, और उसके बाद हो जाएगा उच्चारण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। क्रंदन का यहाँ पे कैरिंग कहा जाता है, ध्वनि पैदा करना यानी कुइंग कुहिंग, वही जो ध्वनि पैदा करने को क्या कहा जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे कुहिंग कहा जाएगा। ठीक है, याद रखिए, वही आ गया ऑप्शन। और फिर उसके बाद है यहाँ पे बबलाना यानी बबलिंग हो जाएगा, और हाव भाव यानी गेस्चर्स हो जाएगा, और यहाँ पे उच्चारण यानी अल्टरनेट्स हो जाएगा। तो इस तरह से यह सारे ऑप्शनों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों में भाषा विकास को किसके माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है? तो भाषा विकास को हमें क्या करना? बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर, कहानी सुनाने के द्वारा सबसे पहले, फिर बातचीत द्वारा, फिर सामाजिक भागी द्वारा, यानी सामाजिक भागी द्वारा, यानी सामाजिक कार्यों में आप भाग लेते तब भी आपकी भाषा में सुधार होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अभिकथन, और ये क्या है? कारक है उसका। तो यहाँ पे जो अभिकथन है उसे देख लेते हैं। बालकों में निजी भाषा प्रारंभिक संक्रांति परिवर्तन का प्रतीक है, जिसमें वे सामाजिक तौर पर बातचीत करने में यहाँ पे उत्सुक होते हैं। जबकि कारण कह रहा है कि जब वो छोटे बच्चे स्वयं से बातें करते हैं तो वे भाषा का प्रयोग अपने व्यवहार को नियंत्रित करने एवं स्वयं के मार्गदर्शन के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने अभी देखा था, उत्सुक होते हैं जब बच्चे क्या करते हैं? स्वयं से बातें करते हैं, तो वे भाषा का प्रयोग अपने व्यवहार को नियंत्रण करने एवं स्वयं को मार्गदर्शन करने के लिए करते हैं। चलिए लास्ट पीडीएफ है ये, और इसमें क्वेश्चनों को देख लेते हैं।
यहाँ तक हो गया। बेल भाषा के किनके द्वारा प्रयोग की जाती है, तो बेल भाषा जो लिपि है वो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये किसके लिए है, तो बेल लिपि हमेशा अंधे लोगों के लिए प्रयोग की जाती है, जो आँखों से देख नहीं सकते किसी भी कारण से। तो यहाँ पे जिनकी आँखें नहीं होती उन लोगों के लिए प्रयोग की जाती है। देखिए आप देखा है, बेल भाषा का प्रयोग अंधे बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस पद्धति का आविष्कार 1821 में फ्रांसीसी लेखक या फ्रांसीसी नागरिक लुइस बेल ने किया था। लुइस बेल का क्या हुआ था कि बचपन में इनकी एक आंख में प्रॉब्लम हो गई थी, परवरिश में ध्यान ना देने की वजह से उसी आँख की प्रॉब्लम ने उनकी दूसरी आँख की भी रोशनी ले ली। तो इस वजह से लुइस बेल की दोनों आँखों की रोशनी इनकी 4 वर्ष की अवस्था में ही चली गई थी। तो इसी वजह से लुइस बेल ने क्या करा, उनके माता पिता ने इन्होंने ऐसे स्कूल या ऐसे सैनिक स्कूल में भेजा जहाँ पे उनको शिक्षा मिल सके। तो लुइस बेल ने ऐसी ये भाषा क्या कहेंगे, ऐसी वर्णमाला का निर्माण किया जिससे अन्य लोग पढ़ सकें। ये जो इनके टाइम में थी उससे थोड़ी इजी थी, क्योंकि इसमें क्या होता था, 6 बिंदुओं पर आपके सारे अल्फ़ाबेट, इसमें कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा 6 डॉटों पे इनके सारे अल्फ़ाबेट होते हैं वर्णमाला के, याद रखेंगे। कुइंग और बलवाना वाली विकास की अवस्था है, तो ये कौन सी अवस्था है, मध्यम अवस्था है, ठीक है। यहाँ पे कुकिंग और बलबलाना, यहाँ पे कम पहली वाली अवस्था नहीं है, याद रखेंगे, क्रंदन नहीं है, ठीक है। प्रथम अवस्था के अंतर्गत बालक मानव भाषा विकास की प्रथम अवस्था के अंतर्गत क्रंदन, कुंदन और बलबलाना और अन्यास ध्वन्यात्मक प्रतिक्रियाएं करना और सुनी हुई ध्वनियों का अनुकरण करना आदि को शामिल किया जाता है। यह अवस्था जन्म से 1 वर्ष की आयु वर्ग में होती है। ये अवस्था कब होती है, 1 से 1 वर्ष के मध्य आयु वर्ग में होती है। निम्न में से कौन सा भाषा दोष नहीं है, तो वो हो जाता है कुइंग, जबकि लिस्पिंग और यहाँ पे स्टेमरिंग और यहाँ पे स्टेटरिंग, ये सभी क्या भाषा दोष हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों की भाषा का विकास प्रभावित होता है, ये हम कर ही चुके हैं। पहला क्या हो जाता है, ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण और भाषा दोष के अंतर्गत स्लिपिंग, स्टेटरिंग और यहाँ पे स्टेमरिंग का क्या करते हैं, यहाँ पे शामिल किया जाता है। बच्चों की भाषा विकास का प्रभावित होते हैं, तो यहाँ पे है म्यूर हेड से। एक बच्चे की भाषा एवं बोलने की क्षमता का विकास उसकी परिपक्वता के स्तर, स्वास्थ्य की दशा एवं प्रेरणा तथा प्रेरणा से प्रभावित होता है। उदाहरण दिया, यदि कोई बालक को बचपन से बोलने हेतु प्रेरित ना किया जाए तो शायद ही वो बोल ही नहीं पाएगा या देरी से बोलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में बबलाना प्रारंभ करते हैं, जो इंगित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है, तो यहाँ पे है परिपक्वता द्वारा। डॉट डॉट यह मूल्य का एक साधन है, तो किसका है, तो याद रखेंगे भाषा। भाषा यह मूल्य का एक साधन है। भाषा यानी लैंग्वेज मूल्य का एक साधन है, सोर्स है। मनुष्य के जीवन में भाषा का बड़ा महत्व है। भाषा मानव को अन्य प्राणियों से अलग करती है। समाज में रहने के कारण हमें अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों के विचारों को स्वयं समझने की आवश्यकता पड़ती है, और ये किसके द्वारा संभव है, तो ये सब भाषा के द्वारा संबंध है। संसार हमको इतना अनोखा लगता है क्योंकि ये भाषा के ही देन है, ठीक है। भाषा से ही हम अपने शब्दों को, अपने विचारों को तथा अपनी सोच को आगे भेज सकते हैं, आगे जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए भाषा का अपने आप में एक अहम रोल है।
चलिए, तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पर दोनों पे अवेलेबल रहेगी। क्या है ये पीडीएफ, तो याद रखेंगे भाषा का विकार, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। भाषा के विकार से और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे, जिससे कि आपको लगे कि हाँ, हम इतना करके आए पेपर में कि हम अगर बैठेंगे तो कुर्सी लेकर ही जाएंगे। तो इस तरह से आपको तैयार करना है, और इसमें रहेगा आपका टारगेट 100+ का, क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसी कम है और आवेदक बहुत हैं। तो बस आप ये टारगेट करके बैठिए कि अगर मैं इस परीक्षा में बैठी या बैठी, क्योंकि हम साइंस मुस्लिम यूपी में जो है गर्ल्स के लिए, तो अगर बैठी तो मैं एक सीट लेकर ही जाऊंगी। तो इस तरह की अगर आप टारगेट लेकर तैयारी करेंगे तो अमूमन आपको सीट मिल जाएगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 44 वाला हो जाएगा। अभी कौन सा कर रहा है, हम 43 वाला करा है। तो नेक्स्ट सेशन में जब भी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।